ये क्या है? ये कब खरीदा? ये मैंने कल ही लिया, ट्राई करूं? अच्छा सीरियसली बता, तूने सच में पूरे 16 सोमवार व्रत किए? और नहीं तो क्या, तभी तो पहली बार में इंजीनियर लड़का मिला। अच्छा पर ये बता कि तुझे तेरा हस्बैंड कैसा चाहिए? बिल्कुल परफेक्ट मैच, बिल्कुल मेरे जैसा, और हाइट कम से कम 6 फीट होनी चाहिए। गुड लुकिंग तो इतना बिल्कुल मॉडल जैसा, कि बॉडी बिल्कुल फिट, सिक्स पैक एब्स, मगर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, स्ट्रॉन्ग होगा जो हर सिचुएशन में मुझे प्रोटेक्ट कर सके। और उसकी आवाज तो ऐसी होगी कि जब वो मुझसे बातें करेगा तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब वो बोलेगा तो मैं बस बैठकर सुनती जाऊंगी। ओए एक काम कर, चल अच्छा अपना हाथ दिखा। तेरा हस्बैंड टकला होगा। अरे अरे बस करो, क्या कर रहे हो तुम लोग? निकी अभी तक तो तैयार नहीं हो, वो लोग कहाँ गए हैं? चलो जल्दी तैयार हो जाओ, चलो। आपकी बेटी बहुत ही सुंदर है, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल पसंद है। और प्रतीक, निकिता पसंद है ना तुम्हें? बहुत बहुत बधाई हो आपको भी, आपको भी। मामा प्लीज, मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी। पहला रिश्ता आया और आप उसी के साथ मेरे फेरे करवाने पे तुल गए। पहली बार में अगर अच्छा रिश्ता आ गया तो वेट करने की जरूरत ही क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है मामा, बस मुझे नहीं करना। देख, अच्छी नौकरी है, अच्छी सैलरी है, और फैमिली की गारंटी तो खुद गिल साहब दे रहे। फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे लिए परफेक्ट है वो। परफेक्ट है मामा? किस एंगल से? किसी भी एंगल से हम दोनों का कोई मैच नहीं है। आपने देखा है उसको? कितना बोरिंग टाइप का दिखता है वो। उस जैसे जोकर से शादी नहीं कर सकती। बस अब बहुत हो गया। हम लोगों ने फैसला कर लिया है, तुम्हारी शादी प्रतीक के साथ ही होगी, और इसी महीने होगी। नो वे पापा, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। बस अभी हेडेक कैसा है आपका? कोई मेडिसिन ली आपने? आई नो, बाहर काफी भाग दौड़ थी। आप काफी थक गई होंगी, आप आराम करिए। वैसे भी कल सुबह काफी जल्दी निकलना है।
मुझे नहीं लगता कि सुबह तक मेरी तबीयत ठीक होगी। क्या हम कल जाना कैंसिल नहीं कर सकते? एक्चुअली बात मेरी होती तो मैं कैंसिल कर देता, पर बात आपके पेरेंट्स की है। ये हनीमून पैकेज उन्होंने ही बुक करवाया है, तो अब इस वक्त अगर हम मना करते हैं तो उन्हें बुरा लगेगा। डोंट वरी, आई एम श्योर कल तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और वैसे भी वो आपकी कजिन है ना कोयल, उनके हस्बैंड कुशल, वो भी हमारे साथ चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी सेम हनीमून पैकेज बुक करवाया, तो को भी अच्छी कंपनी मिल जाएगी। तो बेटा गुड नाइट स्लीप, आप कल तक बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे। आपने देखा है उसको? I mean, कितना बोरिंग टाइप का दिखता है वो। मैं बस उस जैसे जोकर से शादी नहीं कर सकती। आप यहाँ पर हनीमून पैकेज के लिए आए हैं? चलो गुड है। हाय, आई एम मनप्रीत। हम भी यहाँ पर हनीमून पैकेज के लिए आए हैं। वो रेड टर्बन वाले हैं ना, वो मेरे हस्बैंड है। अभी ना पिछले हफ्ते ही हमारी शादी हुई है। अच्छा, आपके हस्बैंड कौन से हैं? वो रिसेप्शन डेस्क पे बुकिंग कंफर्मेशन देंगे। वो ब्राउन जैकेट वाले आपके हस्बैंड है? वो तो बड़े हीरो जैसे दिखते हैं, बहुत हैंडसम है वो। आप ना बहुत लकी हो। तो मैं कह जी वेलकम है जी, वेलकम। मैं क्या मिस्टर लोग मेरी तरफ भी ध्यान दे लो, बाकी सारी उम्र तो आपने अपनी मिसेज का चेहरा ही देखना है। हाँ जी, ये हुई ना बात। तो पहले मैं जी आपको अपना इंट्रो दे दूं। तो मैं हूँ जी लकी सिंह, आपके प्यार के हनीमून पैकेज का गाइड, फ्रेंड और आपका साथी भी जी। पहला हनीमून है, वो लाइफ में बार बार थोड़ी आता है। मतलब रिश्ते को मजबूत करने के लिए क्या जरूरी है, वो है ट्रस्ट। और हमारे इस पूरे ट्रिप में ट्रस्ट बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा ट्रस्ट बढ़ेगा उतना ज्यादा प्यार बढ़ेगा, जितना ज्यादा प्यार बढ़ेगा। अभी मैं आप लोगों को दूंगा एक एक पट्टी। मिस्टर पट्टी लेके अपनी मिसेज की आंखों में बांधेंगे और बाद में अपने अपनी मिसेज को अपनी आवाज से गाइड करेंगे। तो गाइस, तुम आप लोग रेडी हो? लगी तो नहीं आपको? ठीक है। क्या सोचा था और क्या मिला? गुड लुकिंग पति की जगह ये बोरिंग क्लाउन। आई एम सॉरी, सुबह के लिए सिर्फ नजर नहीं आया। इट्स ओके। और वैसे भी मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं। बच्चों के जैसे गेम्स खेलना है, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। और एक बात और,
मुझे निकी सिर्फ मेरे फैमिली वाले बुलाते हैं एंड आई प्रेफर बीइंग कॉल्ड निकिता। क्लियर? क्या क्या हुआ क्या? वो बाथरूम में छिपकली थी। वो छिपकली नहीं, वो छिपकली का बच्चा था कि विंडो से भाग गया और मैंने विंडो बंद करके लॉक कर दिया, सो वॉन्ट कम बैक। It's okay, Nikti. Yes, you can use the bathroom. अक्सर क्या होता है ना कि दो लोग जो एक दूसरे से कई सारे मायनों में बहुत अलग है, लेकिन किस तरह से ये दो जब एक होते हैं तो इनकी जोड़ी या इनका प्यार एकदम परफेक्ट। उसी तरह जिस तरह से हमारी हंसी तो फंसी की जोड़ी निखिल एंड नीता थोड़ी सी सेंटी और मेंटी, ये दोनों इम्परफेक्ट जो अलग अलग है साथ में होके किस तरह से परफेक्ट होते हैं। लेट्स जस्ट आस्क देम। आई थिंक दे मेक अप, कभी कभी ऑपोजिट मेकअप फॉर जो मिसिंग है दूसरे कैरेक्टर में, और एग्जैक्टली यही होता है। निखिल एंड नीता काइंड ऑफ मेक अप फॉर ईच अदर, जहां पे द अदर पर्सनस लाइक। करेक्ट, राइट। तो आई थिंक हमारी जो आज की स्टोरी है जिसमें अगेन देयर इज निकिता एंड प्रतीक, जिनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सो व्हाट वुड यू लाइक टू से? तो आई थिंक मुश्किल होगा, लेकिन दे शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। या आई थिंक इंटरेस्टिंग, जब उनको मुश्किलें आती हैं आई थिंक अच्छी इंटरेस्टिंग चांस होता है कि टू कीप थिंग्स एक्साइटिंग। सो लेट्स सी कि ये दो पोल्स अपार्ट, निकिता एंड प्रतीक, विल दे बी एबल टू मैनेज? How are you? I'm fine. Let's go for breakfast. Yeah, sure. I'm really very hungry. Yeah? Come. So you're a nice swimmer. कनाडा में तुम्हें भी मेरे साथ वर्कआउट करना पड़ेगा। एंड हाँ, डाइट कंट्रोल एज वेल। हे डूड, लिसन। व्हाट द हेल इज दिस? मैंने एग वाइट का ऑमलेट मांगा था, पर इसमें तो यॉक है। कम ऑन, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो यार तुम? कोयल, तुम तो जानती हो कि मैं अपनी डाइट को लेकर कितना पर्टिकुलर हूँ, फिर भी तुम एक छोटी सी बात का ध्यान नहीं रख सकती। व्हाट द हेल मैन? सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। व्हाट सॉरी? इट्स ओके, गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है। अभी के लिए हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, बट प्लीज। व्हाट ब्लडी एडजस्ट? हाँ, व्हाट एडजस्ट? आई डोंट वांट टू एडजस्ट विद एनीथिंग, ऑलराइट? एंड यू, व्हाई आर स्टैंडिंग? गो। एक छोटी सी बात का तुम ध्यान नहीं रख सकती? ये चीज और बटर ना बंद करो, ऑलराइट? आई डोंट वांट यू टू पुट ऑन वेट यार आफ्टर 1 year ऑफ मैरिज।
I want to look hot and sexy. And what the hell are you doing? I just can't believe it. सर क्या लेंगे आप? मैं आलू चीज पराठा खाऊंगा विद एक्स्ट्रा बटर। आप कुछ लेंगी? ओ जी, आप सबका स्वागत है हमारे लव बर्ड डांस क्लब में। मैं आपका लकी सिंह आपको गुड इवनिंग करता हूं जी। हाँ, तो अब आप लोग सुनो, आप लोगों को करना है क्लोथ डांस। ये जो पड़े हैं कपड़े आपके सामने, वो पहनने नहीं है जी, टेंशन ना लो। आप सबको अपने अपनी बीवी के साथ इसमें खड़े होना है और मैं बजाऊंगा म्यूजिक और आप लोग को डांस करना है। और फिर जब मैं बोलूंगा तब कपड़े को करना है फोल्ड। हाँ, और ऐसे करते करते जो छोटे से छोटे कपड़े में डांस कर जाएगा और वो हो जाएगा हमारे लव बर्ड डांस क्लब का विनर। बजाओ ताली। कोई आप भी जाओ, आपके हस्बैंड है नहीं तो जाओ। चाय। Are you okay? Sit. Look, तुम्हारे साथ रहते रहते इतने समय में इतना तो जान चुका हूं कि कब तुम परेशान होती हो, कब सैड होती हो। Say something. कुछ नहीं, बस वो ये सब, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। I know. मेरे साथ भी पहली बार, मतलब मेरी भी फर्स्ट टाइम शादी हुई है। देखो,
जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम दोनों को मिलकर सॉर्ट आउट करनी है। एंड आई नीड योर हेल्प। बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है हमारी। मैंने शुरुआत कर दी है, अब तुम्हारी बारी है। टेक योर टाइम। तेरे बिना ना मैं रह पावांगा, और तेरे सिवाय मैं किथे जावांगा। तेरे नाल ही तै सब कुछ प्रीत, और मेरी भगवान ने तू ही तै मेरी सब तो वड्डी जीत। हाउ मच आई लव यू माय मनप्रीत। ओए आजा सोनिए, सीने ना लग जा ठंड बादे। ओ तालियां जी तालियां। मेरे को बोला था इधर। क्या बात है बाजी, तू इधर छा गए। आप लोगों को पता है, वो जब मैं नवी शादी हुई ना, मैंने अपनी बीवी से कहा मैं तेरा तू मेरी। फिर मैं हनीमून पे जा नहीं पाया यार, वो काम वाम के चक्कर में। फिर वो मेरे को बोली, ओए खोत्या क्यों कितनी इतनी बड़ी हेरा फेरी। तू इधर छा गए। एक्सक्यूज मी, मुझे फोन करने जाना है, मम्मी वेट कर रही होंगी। ये सब क्या कर रहे हो तुम? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। निकिता, मैंने सोचा कि क्या क्या लगा तुम्हें? हाँ? निकिता धीरे बोल। मुझे लगा कि हमारे बीच में दूरियां थोड़ी सी कम हुई है, हम थोड़ा सा क्लोज हो रहे हैं। सो क्लोज आ गए तो तुम ये सब करोगे? ये है तुम्हारे लिए क्लोज होने की डेफिनेशन? छी। You know what, निकिता, मुझे सच में नहीं मालूम है कि तुम्हारे लिए शादी की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि ये जो हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है, ये तुम भी जानते हो। मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, इतने टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, और समय लगता है तो तुम लो, फाइनली हमारे रिलेशन को एक्सेप्ट तो करो। आज मुझे लगा कि शायद हमारे बीच की दूरियां थोड़ी कम हो रही है, बट नो, आई वाज रॉन्ग एंड नाउ आई नो व्हाई। तुम सिर्फ अपने बारे में, यू आर सेल्फिश। तुम ये नहीं देख सकती हो कि मैं उसी जगह पे खड़ा हूं जिस जगह पे तुम खड़े। मेरे लिए भी ये सब चीजें नहीं, पहली बार। मैं नहीं जानता हूं तुम्हें बहुत, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग। शादी हुई है, वी हैव टू वर्क एट इट, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। क्या हो सकता है तुम्हें रिश्तों की कदर नहीं, सिर्फ इस रिश्ते।
true love is way beyond just looks, way beyond social status. But ये बात जो है निकिता नहीं समझ पा रही, क्योंकि निकिता हर मोड़ पे प्रतीक को जज करती है। तो I want to ask you guys, Kanti and Mental, सिद्धार्थ and परिणीति, कि आपको क्या लगता है कि क्या is it very important कि looks बहुत ही ज्यादा important हो एक relationship? No, yeah, I don't think so at all. I think looks don't last. Eventually आपको जो उसके अंदर आदमी है, जो उनकी कोई qualities हैं, जिस किस्म के personality है, वो उनके साथ रहना पड़ता है, उनकी looks के साथ नहीं। So she should definitely give Pratik a chance, and who knows, they might just work out. So looks aren't really that important. ओ चलो जी, चलो जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। ओ भाभी जी जल्दी। ओ चल भी चल, स्टार्ट कर गड्डी, जल्दी स्टार्ट कर। एक बात ओ जी, सब लोग रेडी, पिकनिक करांगे। चलो भाई चल भी काका, स्टार्ट कर। तो जान दे। ओ कर भाई, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? एक मिनट। ओ जी, लगता है बस से ना प्रॉब्लम आ गई है। और टेंशन ना लो, मैं मैकेनिक को फोन कर देता हूँ। जी चलिए देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम। ओ पाजी ठंड रखो, मैकेनिक आ रहा है, उन्हें ठीक हो जाएगी। कोई बात नहीं, देखते हैं तो मालूम चल जाएगा। ओहो, धुआं मार रही है। एक मिनट लकी जी, मुझे देखने दीजिए। जी आप समझा करो, ये आपकी कार नहीं है। लकी जी मैं एक बार देखता हूँ। ठीक है, इनको भी ट्राई करने दो। अरे अगर बस नहीं चली तो गांधी जी मेरी शॉपिंग का क्या होगा? टेंशन क्यों लेंदी है, बाजी गए ना ठीक कर देंगे। ड्राइवर साहब जरा स्टार्ट करिएगा। अब एक ही बार स्टार्ट करिए। क्या बात है बाजी, ओ बल्ले 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 बल्ले। आओ जी, आओ जी, आओ खाली बात से बैठो। अरे वाह, हमारे साथ तो मैकेनिक भी है। वाह, मैकेनिक नहीं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर। वाह जी वाह, क्या बात है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर। ओ पाजी तुम तो बड़े बड़े हो। बात सीरियसली, तुम्हें ना मेरी पसंद का खाना बनाना सीखना पड़ेगा, वरना जो तुम बनाती हो ना, माय गॉड, दैट इज। तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अच्छा, तुम उस खाने को अच्छा कहती हो, उसमें अच्छा लगने लायक है ही क्या? लिसन, अगर तुमने कनाडा चल के मुझे ऐसा खाना खिलाया ना, आई विल थ्रो इट ऑन योर फेस। वैसे भी स्मॉल टाउन की लड़कियां होती है ना, उनमें समझ वैसे भी थोड़ी कम होती है। अरे कम से कम तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अच्छा खाना बनाना सिखाया होता, या वो भी बहुत मुश्किल था। सपने तो तुम्हारे बहुत बड़े बड़े हैं, कनाडा जाने के। ये करोगी कनाडा जाके। कुशल क्या बोल रहे हो? हे डूड, बैक ऑफ, ऑलराइट? ये मेरा और मेरी वाइफ के बीच का मामला है, यू डोंट इंटरफेयर, ऑलराइट? कुशल, आई नो तुम्हारा पर्सनल मैटर है। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोयल या फिर उसकी फैमिली को सबके सामने बेइज्जत करना वो जरूरी नहीं है। क्यों? तुझे बहुत फिक्र हो रही है मेरी वाइफ की? हीरो बन रहा है? कुशल, हाँ, हीरो बनने का शौक है तुझे? और लक के पीछे हो जा, बहुत शौक है तुझे हीरो बनने का। कुशल, लीव मी। कुशल, कोयल, हाँ? हे लिसन, यू इडियट, दिमाग तो तुझे कम है इसलिए कम समझ आएगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, शी इज माई वाइफ और मैं उससे जैसे भी चाहूं वैसे बात करूंगा। और तुम सब इडियट्स में से किसी के पास कोई राइट नहीं है मुझे कुछ कहने का।
कोयल, ये सब क्या हो गया? क्या है ये सब? जो भी हुआ ठीक हुआ। कभी ना कभी तो ये होना ही था, किसी ना किसी को तो आना ही था कुशल को सबक सिखाने के लिए। बट आई एम ग्लैड कि प्रदीप जीजू ने ये किया। पता है निकी, तेरी प्रॉब्लम क्या है? तेरे पास जो है तो उसमें खुश नहीं है। मतलब? मेरी बात, ये लुक्स वुक्स ये सब कुछ नहीं होता है। गुड लुकिंग लोग होते हैं, उनके साथ उनकी पूरी आदतें भी होती है। यू हैव नो आइडिया कि ये सब बदल गया है कोयल। पिछले कुछ दिनों में मैं इतना तो समझ गई हूँ कि गुड लुक्स किसी भी चीज की गारंटी नहीं होता। वो इंसान बाहर से कैसा दिखता है, लेकिन वो अंदर से कैसा है, उसका मन कैसा है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तू इतना कुछ समझती है तो प्रतीक और अपने रिलेशन को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? He loves you a lot। वो जिस तरह से तुझे देखता है, तुझे खुश करने की कोशिश करता है, तुझे पता है किसी ना किसी बहाने से वो मेरे पास आता है तेरे बारे में पूछने के लिए कि तेरा फेवरेट कलर क्या है, तुझे क्या पसंद है, फ्लेवर, हर छोटी छोटी चीज। आंखें खोल निकल और देख देख, जो तेरे पास है वो औरों के पास नहीं है। तुझे एक्चुअली तेरा ड्रीम मैन मिला है। हाँ, उस पैकेज में नहीं जैसे तुझे चाहिए था, लेकिन उसमें वो सब बातें हैं जो तू चाहती थी। What's wrong with you? जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम दोनों को मिलकर शॉर्ट आउट करनी है, एंड आई नीड योर हेल्प। आज मुझे लगा कि शायद हमारे बीच की दूरियां थोड़ी कम हो रही है, बट नो, आई वाज रॉन्ग। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। यू आर सेल्फिश। क्या हो सकता है तुम्हें रिश्तों की कदर सिर्फ इस रिश्ते स्ट्रॉन्ग होगा जो हर सिचुएशन में मुझे प्रोटेक्ट कर सके। He loves you a lot। तुझे एक्चुअली तेरा ड्रीम मैन मिला है। I'm sorry, man. It's okay. बट नेक्स्ट टाइम याद रखना, एक औरत की रिस्पेक्ट हमेशा करनी चाहिए। Yeah. तालियां बल्ले बल्ले। लकी जी ने ठीक कहा था। Forgive and forget। कुशल को तो माफ कर दिया, और मुझे आई नो कि ये इजी नहीं होगा। पिछले दिनों मैंने आपको बहुत तंग किया ना, बट प्लीज धीरे धीरे I'll make up for it। I'm so इट्स ओके, मेकअप करने की जरूरत नहीं, जो हो गया उससे भूल जाओ।
बेशर्मियाँ बर्बादियाँ है इश्क की शैतानियाँ, ये फितूर जो सर पे सवार हो, जीना भी फिर दुश्वार हो। पिछले कुछ दिनों आप लोगों को, हम दोनों को देखकर ऐसा लगा होगा कि हमारी जोड़ी सही नहीं है, कि हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। आई नो कि मैं प्रतीक को ठीक से समझ ही नहीं पाई, पर अब शायद थोड़ा थोड़ा समझने लगी हूँ। एंड आई हैव टू अग्री, हाँ हम दोनों बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम साथ में नहीं हो सकते। आई थिंक कि हमारी जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। नाउ यू कैन कॉल मी निकी।